हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन जो है जारी हुआ है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ द्वारा। तो ये संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन है। बहुत ही सारे पोस्ट जो है यहाँ पे रखे गए हैं। इनके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहेगी और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरी बातें, पूरा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो है 7 तारीख की डेट में ये जो है जारी किया गया है। 7 तारीख से 21 जून तक आप जो है 5:30 बजे तक दुर्ग जिले की जो विभागीय वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट durg.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन होना है, मतलब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पोस्ट वोस्ट करने का भी कोई भी झंझट नहीं है किसी भी तरह का। आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। 21 जून, ध्यान रखिएगा, 21 जून जो है इसके लिए लास्ट डेट है। 5:30 बजे तक आपको यहाँ जो भी पोस्ट पे आप एलिजिबल है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से पद यहाँ पे हैं देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्योंकि ये संविदा भर्ती है तो एक मुश्त मानदेय यहाँ पे दिया जाता है, मासिक मानदेय। सबसे पहला पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर का दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 16,500 रुपये पेमेंट है और टोटल पदों की संख्या अगर बात करें तो 11 है। बाकी इस तरह से आप रिजर्वेशन रोस्टर देख सकते हैं। रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग कौन कौन से पोस्ट रखे गए हैं। मैं यहाँ पे क्योंकि काफ़ी सारे पोस्ट हैं इसलिए ओवरऑल पोस्ट की बस बात कर रहा हूँ। बाकी आपको इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा कर के आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप जो है आरक्षण देख लीजिएगा। मुक्त, अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है तो कितने कितने पोस्ट हैं ये सब देखिएगा। टोटल 11 पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर का। सेकेंड जो यहाँ पे पोस्ट दिया गया है प्रोग्राम एसोसिएट का, PHN, जो कि यहाँ पे इसका पेमेंट रहने वाला है 30,000 का। एक ही पोस्ट है यहाँ पे जो कि अनारक्षित रखा गया है। ठीक है, थर्ड नंबर पे देख सकते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पोस्ट है। टोटल 4 पदों पर भर्ती होनी है। 14,000 यहाँ पे एक मुश्त मासिक वेतन मिलना है। ठीक है, आगे और इसी तरह से आते हैं तो आगे चौथा जो पोस्ट यहाँ पे दिया है वो है सपोर्ट स्टाफ, हाउस कीपिंग सपोर्ट स्टाफ जो है 8,800 रुपये पेमेंट है। यहाँ पे मानदेय है, कह सकते हैं पेमेंट नहीं कहेंगे, मासिक एक मुश्त मानदेय जो आपको मिलने वाला 8,800 का। एक ही पोस्ट है। 5वें नंबर पे देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। ठीक है, जो कि यहाँ पे इसके लिए पेमेंट या मासिक मानदेय जो है, एक मुश्त मासिक मानदेय जो है 12,000 रुपये का है। 4 पदों पर यहाँ पे भर्ती होनी है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का। इसी प्रकार सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए 31,500 पोस्ट है, 31,500 मानदेय है और 3 पोस्ट यहाँ पे हैं। ठीक है, आगे और चलते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल का, जहाँ पे एक ही पद पर भर्ती होनी है और इसके लिए मानदेय की बात करें तो 31,500 रुपये मानदेय है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे पोस्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 8वें नंबर पे आपको दिखाई देगा सोशल वर्कर, जहाँ 22,000 पेमेंट है सोशल वर्कर का। सबका शैक्षणिक योग्यता आगे हम देखेंगे, वो शैक्षणिक योग्यता दिया है और किस तरह से अप्लाई करना है वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, आगे देखिए सेक्रेटरियल असिस्टेंट का जो है 13,650 रुपये इसका मानदेय मिलने वाला है। 2 ही पोस्ट यहाँ पे हैं। अटेंडेंट वार्ड असिस्टेंट का जो है वहाँ पे 4 पोस्ट है, 4 पदों पर भर्ती होनी है और 8,800 रुपये का मासिक मानदेय प्रति माह मिलने वाला है। ठीक है, आगे और चलें तो डेंटल असिस्टेंट के 2 पोस्ट हैं। फार्मासिस्ट का एक ही पोस्ट है, जहाँ फार्मासिस्ट को 16,500 रुपये मानदेय मिलने वाला है, वहीं डेंटल असिस्टेंट के लिए 12,000 रुपये मानदेय दे रखा गया है। ठीक है, TBHV के लिए जो है यहाँ पे देखो 2 पोस्ट है, 2 पदों पर भर्ती होनी है, 14,000 रुपये मानदेय है। STS के लिए जो है 2 पोस्ट हैं और 17,500 रुपये मानदेय यहाँ पे रखा गया है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी 1 के लिए एक ही पोस्ट है और इसी तरह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी 2 के लिए भी एक पोस्ट है। ठीक है, मानदेय की बात करें तो 13,500 रुपये दोनों के लिए मानदेय रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए 17वें नंबर पे पीयर सपोर्टर मिलने वाला है एक पोस्ट और यहाँ 10,000 रुपये मानदेय है। ठीक है,
इसी तरह और आगे देखें तो और भी काफ़ी सारे पोस्ट है। देखो 18वें नंबर पे आपको ANM मिलेगा, जो कि 5 पोस्ट पर भर्ती होनी है, 5 पदों पर भर्ती होनी है। मानदेय की बात करें तो 12,000 मानदेय रखा गया है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 14,000 रुपये मानदेय है और एक ही पोस्ट है यहाँ पे। फार्मासिस्ट का भी बात करें तो फार्मासिस्ट का एक पोस्ट है जहाँ 16,500 रुपये मानदेय रहने वाला है। नर्सिंग ऑफिसर के 4 पोस्ट हैं और 16,500 रुपये इसके लिए भी मानदेय रहने वाला है। इसी तरह सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 13,650 रुपये मानदेय है और 2 पोस्ट यहाँ पे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का 2 पोस्ट है, 18,000 रुपये मानदेय। सिटी अकाउंटेंट का एक पोस्ट है, 16,000 रुपये मानदेय। नर्सिंग ऑफिसर के लिए देख सकते हैं 38 पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर का 38 पोस्ट है, 16,500 रुपये मानदेय है। MPW का भी 38 पोस्ट है जहाँ पे 14,000 रुपये मानदेय यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, आगे देखें जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 47 पोस्ट है, 12,000 रुपये मानदेय है। ठीक है, और क्लास 4th का यहाँ पे 38 पोस्ट है, 10,000 रुपये मानदेय यहाँ मिलने वाला है। तो ओवरऑल इतने सारे पोस्ट, इतनी सारी वैकेंसी हैं, टोटल 28 अलग अलग विभिन्न पद जो है उन पे भर्ती होनी है, संविदा भर्ती होनी है। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल ये जो PDF है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगर आप नर्सिंग ऑफिसर का देखेंगे तो सभी का शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। BSc नर्सिंग होना चाहिए, JNM का कोर्स होना चाहिए, नर्सिंग काउंसलिंग से जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, ये सब दिया गया है। इसी प्रकार प्रोग्राम एसोसिएट का देख सकते हैं, MSc नर्सिंग होना चाहिए प्लस 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए प्लस जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, या तो BSc नर्सिंग है तो 3 वर्ष का अनुभव और जीवित पंजीयन मांगा गया है। ठीक है, वैसे ही लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी आप देख सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन में BMLT का कोर्स होना चाहिए, छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से जीवित पंजीयन होना चाहिए। DMLT या पैथोलॉजी में पैरामेडिकल कोर्स के साथ साथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए, ये दिया हुआ है। आगे देखिए सपोर्ट स्टाफ के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। सपोर्ट स्टाफ हाउसकीपिंग सपोर्ट स्टाफ के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए अगर बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा करा हुआ है तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं साइकाइट्रिक नर्सिंग मांगा गया है यहाँ पे, या तो BSc नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग में ये मांगा गया है। ठीक है, आगे देखिए साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए जो है MPhil साइकोलॉजी में MPhil आपने किया है तब जो है आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर MPhil साइकोलॉजी नहीं मिलता तो तब लिखा हुआ है कि उक्त योग्यता न मिलने पर MSc MA साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा, ये कहा गया है। सोशल वर्कर की बात करें तो MPhil साइकेट्रिक ये यहाँ पे जो है सोशल वर्क को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलते तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क रेगुलर को प्राथमिकता दी जाएगी। सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो है NHMP के लिए NMHP के लिए जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और साथ में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए मांगा है। अटेंडेंट वार्ड असिस्टेंट के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं अस्पताल में काम करने का 1 साल का अनुभव मांगा गया है। ठीक है, डेंटल असिस्टेंट के लिए जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, डेंटल कॉलेज में कार्य करने का 2 साल का अनुभव होना चाहिए, तभी जा कर के आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये बातें बताई गई है। आगे देखिए फार्मासिस्ट के लिए B फार्मा या D फार्मा मांगा गया और जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, TBHV के लिए अगर बात करें तो स्नातक होना चाहिए, इंटरमीडिएट अगर है तो हेल्थ वर्कर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, या ट्यूबरकुलोसिस से हेल्थ विजिटर कोर्स होना चाहिए। आगे देखें STS का जो पोस्ट है उसके लिए स्नातक या सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। 2 पहिया वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ये सब दिया गया है यहाँ पे, क्लियर। आगे देखिए ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर कोर्स शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान डिप्लोमा इन सोशल वर्क
ये मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर कोर्स, ये जो है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन ये भी मांगा गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखें, हेल्थ और वेलनेस सेंटर संगवारी 1 के लिए जो है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ मास्टर इन सोशल वर्क होना चाहिए। इसी प्रकार से संगवारी 2 के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ स्नातक के साथ PGD से उत्तीर्ण होना चाहिए। पीयर सपोर्टर के लिए पीयर सपोर्टर पद हेतु जो अभ्यर्थी हैं उनको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी से रिकवर होना चाहिए। इसके साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं स्थानीय भाषा के साथ इंग्लिश भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। ANM की बात करें तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से ANM का कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के तौर पर पंजीयन अनिवार्य है, ये कहा गया है। और भी जो पोस्ट है टोटल, क्योंकि 28 अलग अलग पदों पर भर्ती होनी है, उसकी भी देख लेते हैं। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए BMLT का कोर्स होना चाहिए और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल के साथ जीवित पंजीयन अगर है तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या DMLT का कोर्स किया है और या पैथोलॉजी में पैरामेडिकल कोर्स अगर आपने पास किया हुआ है और जीवित पंजीयन, तब भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए बात करें तो B फार्मा उत्तीर्ण या D फार्मा उत्तीर्ण होना चाहिए और जो है फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। JNM कोर्स के साथ जो है छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए, तब जा कर के आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो है प्राथमिकता का क्रम भी यहाँ पे दिया गया है, पहले फिर दूसरा। तो जो 1-2 लिखा हुआ है जहाँ पे, उसको आपको समझना है कि पहले वाले को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, फिर अगर वैसे कैंडिडेट नहीं मिलते तब दूसरे वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह नर्सिंग ऑफिसर का देख सकते हैं आप, BSc नर्सिंग होना चाहिए, छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। या JNM का कोर्स के साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। सिटी अकाउंटेंट की बात करें तो M.Com होना चाहिए 50% के साथ, टेली 9.0 की जानकारी होनी चाहिए। या B.Com अगर आपने किया हुआ है तो भी ये भी चलने वाला है, ठीक है। लेकिन ये वही बात है, फिर से प्राथमिकता पहले को दिया जाएगा फिर दूसरे वाले को। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक फिजियोथेरेपी उत्तीर्ण होना चाहिए और फिजियोथेरेपी काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए तो मैंने बता ही दिया है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये होना चाहिए, ठीक है। आगे और देखिए, यहाँ पे देखो तो MPW के लिए यहाँ पे मांगा गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ 1 साल का डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज़ वर्कर होना चाहिए। यहाँ पे छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन होना चाहिए, तब आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 12वीं पास और 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है, ठीक है। क्लास 4 के लिए अगर आप देखें तो 10वीं पास मांगा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरे 28 अलग अलग पदों पर यहाँ पे भर्ती जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। कौन कौन से शैक्षणिक योग्यता रहेंगी ये भी हमने बता दिया। आयु की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष दिया गया है चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष जो है प्रबंधकीय पद हेतु दिया गया है। आयु की गणना जो 1 जनवरी 2023 के अनुसार की जाएगी, ठीक है। और इसका जो संविदा का अवधि जो है, ठीक है, वो 2018 के नियम के अधीन है, कहा गया है। संविदा सेवा अवधि नियुक्ति दिनांक से 31 मार्च 2024 तक के लिए होगी, ये भी कहा गया है। क्लियर है, ठीक है। आगे जो है अगर आपकी जो सर्विस है वो संतोषजनक रहती है तो सेवा निरंतर की जा सकती है, ये भी कहा गया है। क्लियर है, यहाँ तक पूरी बातें समझ आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूरी बातें समझो कि जो किस तरह से यहाँ पर परीक्षा लिया जाएगा या जो है कौशल परीक्षा लिया जाएगा। तो निर्धारित समय सीमा में प्राप्त समस्त आवेदनों में विज्ञापित पदों की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों का वर्गवार मेरिट के आधार पर लिखित या कौशल परीक्षा लिया जाएगा। तो 1 से 10 पद होने पर जो 1 से 10 नंबर का है, जहाँ पे मतलब 1 से 10 पोस्ट हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप। पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट संख्या की बात करें, पदों की संख्या की बात करें। अगर पदों की संख्या 1 से 10 है तो कुल विज्ञापित पदों का 10 गुना लिया जाएगा, ठीक है। और अगर किसी पोस्ट में 11 से अधिक मतलब कोई अगर यहाँ पे पद है जिसमें 11 से अधिक पोस्ट हैं और 11 से 50 तक के पोस्ट हैं, तब वहाँ 5 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कौन कौन सा दस्तावेज होना चाहिए। तो 8वीं 10वीं एवं 12वीं का अंक सूची जन्मतिथि सत्यापन के लिए बोला है,
ठीक है, 8वीं का है तो ठीक है, या तो 10वीं का एवं 12वीं का चलेगा। ठीक है, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है वो होना चाहिए। तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो भी काउंसिल का जीवित पंजीयन, स्थायी पंजीयन होना चाहिए जिस पद के लिए लागू है। सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। निवासी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर दिव्यांग कैंडिडेट है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, 40% से अधिक क्लियर। और अगर आप शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत उम्मीदवार हैं तब आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र का भी प्रति यहाँ पे संलग्न करना होगा। ठीक है, अब अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में भी बताया कि जो केवल केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रम है वहीं से जो है अर्धशासकीय और यहाँ पे अनुभव की बात करें तो अर्धशासकीय, ठीक है, या शासकीय या उपक्रम कोई चलता है, कोई सरकार का उपक्रम है, उसी का बस यहाँ पे अनुभव जो है मान्य होगा, ये कह दिया गया है। मतलब किसी प्राइवेट जगह से आप यहाँ पे बनवा के नहीं ला सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से तो वेटेज किस तरह से रहेगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से रहेगी उसको भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो पद संख्या क्रमांक 1, 21 और 25 के लिए 1, 21 और 25 के लिए शैक्षणिक योग्यता का 60%, कौशल परीक्षा का 20%। ठीक है, अनुभव का अंक 10, 15 या 20 होगा और कोविड-19 के बोनस का अंक जो है 10 नंबर आपको मिल सकता है पद नंबर 1, 21 और 25 के लिए। ठीक है, इसी प्रकार पद संख्या जो है 18 के लिए, जो पद संख्या 18 है, 18वें नंबर पर जो पोस्ट है उसके लिए जो है शैक्षणिक योग्यता का 30% मांगा गया है। तकनीकी योग्यता का 30%, कौशल परीक्षा का 20 अंक, अनुभव का 10, 15 और 20 अंक और कोविड का जो बोनस अंक है, अगर आपने कोविड के दौरान काम किया है तो उसका 10 अंक अधिकतम मिलेगा। पद संख्या जो है क्रमांक 26 के लिए जो है शैक्षणिक योग्यता का 30। ठीक है, तकनीकी योग्यता जो आपने करा हुआ है उसका 35%, कौशल परीक्षा का 20 अंक, अनुभव का 10, 15 या 20 नंबर आपको मिलेगा और कोविड-19 में बोनस जो है वो आप कोविड-19 के दौरान अगर आपने काम किया तो 10 अंक बोनस वहाँ पे मिलेगा। पद संख्या 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23 और 24 के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का 65%, कौशल परीक्षा का 20 अंक, अनुभव का 10 और 15 अंक और कोविड-19 में अगर आपने काम किया है तो 10 अंक बोनस यहाँ पे। पद क्रमांक जो है 4, 10, 11 और 28 के लिए शैक्षणिक योग्यता का 85%, अनुभव का 10 से 15 अंक, कोविड-19 बोनस के लिए अधिकतम 10 अंक यहाँ पे निर्धारित किया गया है। पद संख्या क्रमांक जो है 5, 9, 22 और 27 के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का 30%, कंप्यूटर योग्यता का 35%, कौशल परीक्षा का 20 अंक, अनुभव का अंक 10 से 15 और कोविड-19 के दौरान अगर आपने काम किया तो बोनस अंक 10 मिलने वाला है। इस तरह से आपको अवश्य अदा को जोड़कर प्रारंभिक सूची बनाई जाएगी और इस तरह से आपका फिर फाइनल सिलेक्शन होना है। तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दिया हूँ। ये पूरा PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत डिटेल से इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का आपको डाउट यहाँ होना नहीं चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट